कम्युनिटी नारब में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। इंसान की धार्मिक प्रवृत्ति उसे हर जीव जंतु के प्रति सेवा भाव का एहसास करवाती है। गुजरात में दो ऐसी प्रसिद्ध संस्थाएं हैं जो एक ओर जानवरों के पालन पोषण में कार्यरत हैं तो दूसरी ओर नेत्रहीन व्यक्तियों, खासतौर पर महिलाओं की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाती हैं और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर जीवन में सफल बनाने का प्रयास करती हैं। ये दो संस्थाएं हैं श्री राम रोटी अनक्षेत्र आश्रम और सीयू शाह प्रज्ञचक्षु महिला सेवा कुंज। अपने स्टूडियो में हमने इन दोनों संस्थाओं की अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से नवीन भाई मणियार, पंकज भाई दगली और मुक्ताबेन दगली जी को आमंत्रित किया। आप तीनों का टीवी एशिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास भाई जी। बातचीत की शुरुआत नवीन भाई मैं आपसे करूंगा। टू बिगिन विद, गिव अस सम इनसाइट अबाउट श्री राम रोटी अनक्षेत्र आश्रम। विकास भाई, श्री राम रोटी अनक्षेत्र आश्रम, in that we are doing the humanitarian job as well as welfare for the cows and all the animals. We have got 750 cows, and whatever we produce the milk, that milk is distributed to all the different institute like a CU Shah Prajnachakshu Mahila Seva Kunj, old age house, or TB patients, and the poor people, and Vikas Vidyalaya, and so many other institutes. And in the morning, about 20 ladies are coming at 3 o'clock at night, and they made a big bajri ka rotla, about 5,000 bajri ka rotla. Up to 8 o'clock we prepared them, and along with the bajri ka rotla, we give a buttermilk, we give curry and milk, and we distribute in 20 points in 3 towns. This is called Lakhtar, Muri and Bardhaman city, and all poor people is given a free of cost this bajri ka rotla and the milk and curry and chash. And in the morning we fill up किरियारा, मीन्स चोखा का करकरा लोट लेके इसकी घी शक्कर डाल के मसाला बनाते हैं। फिर ट्रीज के आजू बाजू में 3-4 किलोमीटर में हम ये कीड़ी स्मॉल जम्स दे कैन ईट वेरी नाइसली, दैट वी डिस्ट्रीब्यूट। देन about 175 liters of milk, we convert them into the buttermilk, and we distribute to about 4,000 people. A very poor people under the poverty line. These people come in the queue since 5 o'clock in the morning till 10 o'clock in the morning. We distribute 4,000 people a buttermilk. मैंने हमें बताइए कि आपकी जो संस्था है सीयू शाह प्रज्ञचक्षु महिला सेवा कुंज, उस संस्था की कार्यकारिणी क्या है और उसकी स्थापना क्यों की गई? प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज की स्थापना समग्र नेत्रहीन समाज के उद्धार के लिए, उत्कर्ष के लिए की गई है जी। वैसे इस संस्था का नाम प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज सुरेंद्रनगर में का होते हुए भी इस संस्था के द्वारा अहमदाबाद में एक नेत्रहीन युवा छात्रों के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनकी हॉस्टल की सुविधा के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें 40-50 लड़के अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उनको रहना खाना पीना सब संस्था की ओर से दिया जाता है। और मोरबी में जिन नेत्रहीनों को काम नहीं मिलता है, जो बेरोजगार है, तो उनको काम दे करके उनको अलग अलग कंपनियों में लगा करके उनको वहाँ रहने का प्रबंध करके उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी मुक्ताबेन। हाँ जी, हमारा श्री प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज सुरेंद्रनगर में 17 साल से नेत्रहीन बहनों और समग्र विकलांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। मुख्यत्वे नेत्रहीन लड़कियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ी रहे और स्वावलंबन जीवन जी सके, ऐसा हमारा एक निष्ठावान प्रयास है। सुरेंद्रनगर में हमारा जो कैंपस है उसमें 215 लड़कियां रहती हैं और उनको पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक पढ़ाया जाता है। उनके साथ साथ कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, म्यूज़िक, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और साथ साथ में उनको सुई में धागा डालने से लेकर
फ्राई करने तक घर काम और खाने पकाने का सिखाया जाता है। अच्छी गृहिणी तैयार होने के बाद उनके लिए अच्छा युवक ढूंढकर उनकी शादी करते हैं। तो शादी के मौके पर चम्मच से लेकर कपबोर्ड तक चीज़ वस्तुएँ उनको भेंट की जाती हैं। अब तक विकास भाई हमने 140 लड़कियों की शादी की है। वो सब अच्छी तरह अपना जीवन जी रही हैं। और जिन लड़कियों को माँ बाप नहीं है, अगर कोई करने वाला नहीं है, तो उनकी पहली डिलीवरी भी संस्था में की जाती है। तो अब तक 48 लड़कियों की डिलीवरी संस्था में की है और बच्चा को किस तरह पालना, किस तरह खिलाना आदि सब की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छी तरह वो ट्रेन हो जाने के बाद उनको पलना, कपड़े, गहनों आदि सब लेकर उनको विदा करते हैं। एक बहुत ही बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं आप दोनों, और नवीन भाई आप भी। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इसमें समाज कैसे सहयोग आपको दे रहा है और किस तरह से प्रवासी भारतीय आपको अमेरिका से सहयोग दे सकते हैं। यहाँ के जो प्रवासी अमेरिकन जो भारतीय है, वो जब जब भारत में आए तब इस प्रवृत्ति को देख करके, क्योंकि यह जो प्रवृत्तियाँ चल रही है उसमें वो दाताओं की कृपा पर ही निर्भर है, तो सब अपनी जो संपत्ति है उसका सदुपयोग करके नेत्रहीन बहनों के उपयोग में, नेत्रहीन भाई बहनों के लाभ के लिए अगर प्रदान करें तो उनका बड़ा सहयोग होगा, ऐसा हम मानते हैं।